दिल्ली में हाल ही में एक बहुत ही डरावना साइबर क्राइम का केस सामने आया है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इस मामले ने लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने तुषार बिष्ट को साइबर एक्सटॉर्शन के लिए गिरफ्तार किया है। तुषार बिष्ट, जो शकरपुर का रहने वाला है, ने कई मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया। यह 23 साल का लड़का डेटिंग एप्स पर खुद को अमेरिका में रहने वाला एक मॉडल बताकर लड़कियों को फंसाता था। वह लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करता। यह गिरफ्तारी ऑनलाइन खतरों, खासकर महिलाओं के लिए, पर प्रकाश डालती है। महिलाओं को ऑनलाइन बातचीत करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह घटना साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता और ऑनलाइन सावधानियों की आवश्यकता पर जोर देती है। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस बिष्ट के अपराधों की पूरी हद तक पता लगाने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है। वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और इस तरह के अपराध का शिकार न बने। यह केस कई लोगों के लिए ऑनलाइन ज्यादा सावधान रहने का अलार्म है। हमें अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए। तुषार बिष्ट का तरीका साइबर शोषण का एक भयानक उदाहरण था। उसने विदेशी मॉडल्स की चोरी की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करके डेटिंग एप्स पर नकली प्रोफाइल बनाई। वर्चुअल इंटरनेशनल मोबाइल नंबरों का उपयोग करके उसने अपनी असली पहचान छुपाई। उसने जवान औरतों को अपना निशाना बनाया, मनगढ़ंत कहानियों से उनका विश्वास जीता। एक बार जब उसके पास उनके राज की बातें या तस्वीरें आ जाती, तो वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगता। अगर वो पैसे नहीं देती, तो वो उनकी प्राइवेट फोटोज और वीडियो लीक करने की धमकी देता था। साइबर क्राइम यूनिट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की शिकायत पर कार्यवाही की। यह मामला तब सामने आया जब छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसे ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जा रहा है। वह छात्रा बम्बल पर बिष्ट से मिली, जो खुद को एक आकर्षक अमेरिकी मॉडल बताता था। उसने अपने प्रोफाइल में कई ग्लैमरस तस्वीरें डाली थीं, जिससे वह और भी विश्वसनीय लग रहा था। उनकी बातचीत दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हुई, जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जहां उसने अपनी प्राइवेट फोटो शेयर की। उसे लगा कि वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से बात कर रही है। फिर बिष्ट ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे धमकाने लगा। उसने पैसे की मांग की और कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसकी तस्वीरें लीक कर देगा। उसने धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी तस्वीरें लीक कर देगा। छात्रा बहुत डर गई और उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पीड़िता ने अपराध की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू की, जिसके कारण बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। पुलिस को उसके फोन से सबूत मिले, जिसमें वर्चुअल नंबर और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। ये सबूत उसके अपराध को साबित करने के लिए काफी थे, जिसमें वर्चुअल नंबर और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस को उसके फोन से कई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। 60 से ज्यादा व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह काफी समय से ये सब कर रहा था। उसने कई और लोगों को भी इसी तरह से ठगा था। उसकी बहादुरी की वजह से ही जांच और गिरफ्तारी हो पाई। इस मामले ने अन्य लोगों को भी सतर्क किया है। तुषार बिष्ट का मामला ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इंटरनेट की दुनिया में सतर्कता कितनी आवश्यक है। इंटरनेट अवसर तो प्रदान करता है, लेकिन साथ ही अपराधियों से भी खतरा रहता है। हमें यह समझना होगा कि ऑनलाइन गतिविधियों में सुरक्षा का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन अपनी निजी जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतें। यह सुनिश्चित करें कि आप केवल विश्वसनीय वेबसाइटों पर ही अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो अपनी निजी जानकारी शेयर करने से बचते हैं या बातचीत को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। यह संकेत हो सकता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। अगर आप साइबर एक्सटॉर्शन का सामना करते हैं, तो तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दें। आपकी त्वरित कार्रवाई अन्य लोगों को भी सुरक्षित रख सकती है। रिपोर्ट करने में देरी करने से बाकी पीड़ितों को खतरा हो सकता है। समय पर रिपोर्ट करना अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है। जागरूक रहें, सतर्क रहें और एक सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव का आनंद लेने के लिए सावधानियां बरतें। ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।